पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। अपनी हर एक सांस को गौर से ऑब्जर्व करें। अगर आप सांस पर ध्यान नहीं लगा पा रहे तो आप किसी मंत्र या जाप पर भी ध्यान लगा सकते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करिए। दोस्तों, चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना सही, लेकिन मेडिटेशन करें जरूर, क्योंकि जिस तरह शरीर की एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही मेडिटेशन से माइंड की एक्सरसाइज होती है और आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहता है। नंबर 1, यूज योर इंटेलिजेंस। माइंड को कंट्रोल करने का जो तरीका भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, उससे बेहतर दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है जो 5 घोड़ों से बंधा हुआ है, जिन्हें आप 5 सेंसेस समझ सकते हो। उन घोड़ों के गले में एक लगाम बांधी हुई है जिसे आप मन समझ सकते हो, और उस लगाम को जो आपने हाथों में पकड़े हुए हैं वो है आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, और उस रथ में जो यात्रा कर रही है वो है आत्मा। तो अगर आप अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल में रखोगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी सही डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन अगर आपका मन आपकी इंटेलिजेंस पर हावी हो जाएगा तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इंटेलिजेंस यानी सही और गलत में फैसला करने की क्षमता। देखो, मन क्या करता है, वो हमेशा उन चीजों के पीछे भागता है जहां उसको प्लेजर दिखता है, फिर चाहे वो गलत हो या सही, इससे मन को फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके अपने मन को कंट्रोल में लाना होता है और उसे बताना होता है कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो इस तरह आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और इंटेलिजेंस बढ़ती है नॉलेज से, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, ताकि आप उनके जीवन से सीख पाएं और समझें कि क्या सही है और क्या गलत। और इस समझदारी के दम पर ही आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। अगर माइंड को कंट्रोल करने का आपके पास कोई तरीका है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अपने सभी पॉइंट्स को आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 4, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। आपका माइंड हमेशा प्लेजर्स के पीछे भागता है। वो हमेशा वो काम करने की कोशिश करता है जिससे उसको अच्छा फील हो, लेकिन ज्यादातर मटेरियल प्लेजर्स टेम्पररी होते हैं, और जितना जल्दी आप इन टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे भागना छोड़ दोगे ना, उतना ही जल्दी आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 3, कंट्रोल योर 5 सेंसेस। जिस तरह का खाना आप खाते हैं उससे आपका शरीर कैसा होगा ये डिसाइड होता है, और जिस तरह का कंटेंट आप अपने 5 सेंसेस से अपने अंदर डालते हो उससे डिसाइड होता है कि आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा या वीक। आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया, जंक फूड जैसी चीजों के ज्यादा कंजम्पशन से हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इसीलिए अपने सेंसेस में आप क्या डाल रहे हो इस पर गौर करना चाहिए। नंबर 2, मेडिटेट। हमारे मन की फितरत होती है एक विचार से दूसरे विचार पर उछलने कूदने की। ये कभी एक काम पर एकाग्र नहीं होना चाहता, इसीलिए माइंड के लिए सबसे हार्ड एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बल पर ही माइंड को कंट्रोल में लाया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हम अपने माइंड को एक चीज पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 1, यूज योर इंटेलिजेंस। आपके मन को सही और गलत से मतलब नहीं होता, इसे जो अच्छा लगता है ये बस वही करने की इच्छा रखता है। सही और गलत की समझ हमारी इंटेलिजेंस को होती है, और इसी सही गलत की समझ से हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन दे सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।